रेडी सर। कारगिल के मीडिया वालों के हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जब भी हम बुलाते हैं कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी का जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है लद्दाख के, उसके लिए आप लोग हम जब बुलाते हैं आप आते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आप लोगों को हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फिर कारगिल की आवाम को जो आपके माध्यम से हम लोग जिन तक पहुंच रहे हैं और लद्दाख में जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी कैंपेन चल रहा है, जो जोरों शोर से लेह डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हुए अब कारगिल पहुंचा हुआ है, तो लेह में तो आप लोगों ने मीडिया के थ्रू काफ़ी देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के ऑपोजिशन में जो भी लोग खड़े हैं उनको कैसे किसी गांव में किस तरह से उनका वेलकम हो रहा है, किस तरह से उनको सी ऑफ किया जा रहा है, वो आप लोगों ने बखूबी देखा है मीडिया में। तो हवा अभी कांग्रेस की तरफ चल रही है, हम सब जानते हैं। अब हम कारगिल में अपना कैंपेन मीडिया के थ्रू तो हम पहुंच ही रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता है कि कारगिल लेह में जितना मीडिया का लोग कंजम्पशन करते हैं उतना कारगिल में भी, बल्कि कारगिल में ज़्यादा करते हैं, हमें कमेंट्स से देखने को मिलता है। तो अब हम कारगिल में आज ऑफिशियली आप प्रेस वालों के सामने ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे और इधर उधर पोस्टर भी देखा होगा। हमारा मैनिफेस्टो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, कई पन्नों का मैनिफेस्टो है। पूरे देश ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। तो कारगिल में जो हमारे उर्दू समझने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने उर्दू में निकाला है, इंग्लिश में तो है ही है और बोटी भाषा में, सब में हमने ये तीनों लिपि में हमने निकाला है। और उसमें जो सबसे मूल्य, जो सबसे जरूरी 10 हम लोगों के लिए, लद्दाख वासियों के लिए जरूरी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारा 6 शेड्यूल, जो 4 पॉइंट मुद्दों में हमारा सबसे जरूरी एक सेफ गार्ड का है, 6 शेड्यूल का, वो हमारा सबसे ऊपर है। दूसरा आप सब देख सकते हैं कि जो हिमाचल से आगाज किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक मुद्दा, कि जो मोदी सरकार ने जो नया पेंशन स्कीम का, न्यू पेंशन स्कीम का जो हर जगह इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, उसको हम हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ लद्दाख में भी लाना चाहते हैं, जैसे हिमाचल में किया है। और उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी जरूरी बात, लद्दाख में आज हमने एक कैलकुलेशन किया, रफ कैलकुलेशन किया कि काउंसिल के बजट के लगभग बराबर लद्दाख में पैसा हमारे आर्मी रिटायर्ड लोगों की पेंशन के थ्रू आता है। लगभग 300, 200, 250 करोड़ की लगभग सिर्फ पेंशन से आ रहा है। ये हमारा एक रफ कैलकुलेशन है। तो आप सोचिए, उस आर्मी का जो सिस्टम चल रहा था, जो आज अगर कारगिल वॉर में लद्दाखियों ने कुर्बानी दी है, अगर सियाचिन पे, अगर चाइना बॉर्डर पे लद्दाखियों ने कुर्बानी दी है, किसी ने जान की, किसी ने वक्त की, किसी ने अपने परिवार को ना देखते हुए गोली खाने के लिए अगर गए हैं, तो वो क्यों गए हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान एक ऐसा प्लान बनाया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक आदमी अपने सीने पे गोली खाने जाए तो उसको जब याद आए कि मेरे खानदान का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, तब उसको एक तसल्ली होती है अंदर से कि भारत सरकार, भारत माता और इंडियन आर्मी मेरी फैमिली का देखभाल करेगी। मुझे मालूम है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मैं ना रहूं उनको पेंशन मिलेगा। इस तरह का हमारा प्लान था, स्कीम था। मोदी सरकार ने आके, अभी के हुकूमत ने आके उसको भी हटा दिया, बंद कर दिया, हम सब जानते हैं। तो अग्निपथ नाम की एक बिना सिर पैर का एक स्कीम लाया, जिसका किसी को नहीं पता है कि उस स्कीम का फायदा क्या है। उसको हम हटा के, तीसरे पॉइंट पे है, उसको हटा के हम अग्निपथ स्कीम को वापस हटा के पुराने स्कीम के जैसा बनाएंगे। पुराने जैसे आर्मी चल रहा था, जो सब ठीक चल रहा था, जैसा अच्छा हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। ज़ांस्कर नुब्रा के लिए डिस्ट्रिक्ट, द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। और जो हम सब कुछ ठीक चल रहा है, जिससे हम खुश है, उसको बंद करे जा रहे हैं। तो वो हम वापस करेंगे, ये हमने लिखा। फिर सबसे बड़ा एक और हमारे 4 पॉइंट मुद्दों में एक जो है वो जॉब्स का है ना। जितने हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार से कि भाई आप नए
जॉब्स निकालो, 2 करोड़ जॉब हर साल निकालेंगे, उस हिसाब से तो मोदी साहब को अभी 20 करोड़ जॉब निकाल देना चाहिए था, 10 साल उनको हो गया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो खाली पड़ा हुआ है पोस्ट उसको तो भरो। कांग्रेस हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, जुमले नहीं सुना रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से सच बोलते आई है। उस सच को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जितने 30 लाख पोस्ट जो खाली पड़े हैं उन पोस्ट को हम सबसे पहले भरेंगे। यूथ के लिए यह भी कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनको जॉब ला के दे। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक सालाना 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे, अप्रेंटिसशिप का उन्हें मौका देंगे। तो ये एक यूथ के लिए है। उसके बाद SC ST, हम सब जानते हैं, आज हम अगर सीना ठोक के ये कह पा रहे हैं कि हम लोग 6 शेड्यूल के हकदार हैं तो वो इस वजह से है कि कांग्रेस सरकार ने लेह और कारगिल में जो पुराने कांग्रेस के नेता है जिन्होंने अपना वक्त, अपना परिवार, हर चीज का बलिदान देते हुए कांग्रेस के लिए आज तक लड़े हैं, उन लोगों की वजह से आज लद्दाख को ST मिला है। उस ST SC जैसे लोगों को जहां जहां ST SC है उनको एक स्पेशल बजट दिया जाएगा करके कांग्रेस गवर्नमेंट का, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटीज के साथ खड़ी रही है। तो SC ST के लिए एक स्पेशल बजट। उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं, एक कौम के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूथ और वुमेन का पार्टिसिपेशन है। ये हम सब जानते हैं, बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जो इस चीज पे अमल करते हैं, इस चीज पे अड़े रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये वादा है कि अगर सरकार में आती है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से 100 में से 50 औरतों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद एक एक गरीब फैमिली में, जिनके पास प्रमाण है, प्रूफ है कि हम गरीब फैमिली से हैं, उनमें से एक औरत को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आप लोग ये समझ लें कि ये इलेक्शन से पहले का पैसे बांटने वाला, कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं बीजेपी के लोग, ये वो नहीं है। ये स्कीम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से पास किया जाएगा, स्कीम बनाया जाएगा। क्योंकि कहीं भी जब तक कंट्री डेवलप ना हो जाए, जब तक हर एक आदमी को इतना सशक्त ना बनाया जाए कि वो खुद से देखभाल कर सकते हैं, तब तक सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे। तो वो उसके तहत हर गरीब फैमिली में, गरीबी हटाना सरकार की जिम्मेदारी है, फ्री राशन देने से नहीं होगा। 1 लाख रुपए एक गरीब फैमिली में से एक औरत को दिया जाएगा, ताकि कम से कम जो बढ़ती हुई महंगाई है, सिलेंडर के दाम जो आसमान छू रहे हैं, ताकि वो उसको खरीद तो पाए कम से कम। इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट में आते ही 1 लाख रुपए गरीब फैमिलीज में से एक औरत को देने का वादा किया है। औरतों के लिए हर एक गांव जिले में जाकर औरतों के लिए स्पेशली एक लीगल असिस्टेंट रखने का हमने वादा किया है। क्योंकि कांग्रेस आज बात कर रही है न्याय की, युवा न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, इस तरह से न्याय की हम बात कर रहे हैं। तो उस न्याय के लिए वुमेन के लिए लीगल असिस्टेंट का, जैसे आशा वर्कर्स है उस तरह से लीगल असिस्टेंट का हमने मैनिफेस्टो में रखा है। और एक बहुत जरूरी बात, हेल्थ कवरेज का रखा हुआ है 25 लाख रुपए का। ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं 5 लाख का ये हेल्थ उस कार्ड, किसी कार्ड के थ्रू आज वादा कर रहे हैं, किसको मिला है आज तक? वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को लिस्ट में रखा है जिन हॉस्पिटलों के पास पता नहीं चलता वो है कहां। तो और ये आशा का जो स्टेपन है ना, ये भी दुगना किया जाएगा। हाँ, वो है आशा वर्कर्स, जैसे हमारी मैडम कह रही है, आशा वर्कर्स के लिए भी जो बहुत कम अभी पैसे मिलते हैं उसको कांग्रेस गवर्नमेंट दुगनी करेगी। तो ये वादा है। उसके बाद सबसे जरूरी बात, जो लेह कारगिल किसी भी कौम से हो, किसी भी रीजन से हो, भारत में किसी कोने से हो, हर आदमी के लिए फायदे की एक बात कि जो नरेगा का जो स्कीम कांग्रेस ने भारत के सामने लाया था, जो एक सक्सेसफुल स्कीम रहा, उस स्कीम में आजकल हमें 200 रुपए के आसपास ही पैसे मिलते हैं एक एक वर्कर को। उसको 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। ये हम 10-11 जो पॉइंट्स हैं, हम ये मेन निकाल के लाए हैं जो लद्दाख के लोगों के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम गांव-गांव जाके, अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अली साहब हमारे साथ हैं,
सुभान जाफरी साहब हमारे साथ हैं, लियाकत साहब हमारे सुनने के लिए हमारे लिए आए हैं, जावेद साहब ले से हमारे साथ आए हैं, हुंडुप साहब हमारे स्क्रिप्शन के काउंसलर आए हैं, मैडम परवीन है, एक्स हमारी प्रेसिडेंट भी है और जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं, और अब हैदर भी आए हुए हैं, यहाँ से मंजूर हमारा यूथ लीडर है, यहाँ से हमारे फिरोज भी हमारे साथ आए हुए यूथ लीडर है, वहाँ से हुसैन साहब है, शबीर साहब को आप सब जानते हैं, और हमारे ईसा साहब तुर्तुक से हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है लियाकत साहब सोत इलाके के। तो हम सब मिलके कारगिल में जो कांग्रेस के साथ सालों से रहे हैं, जिन्होंने लीडर को ना देखते हुए, कौम को ना देखते हुए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस अपने उसूल पे चलने वाली एक पार्टी है, उस सेक्युलरिज्म को, उस इंक्लूसिविटी को आगे रखकर बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जो 10, 20, 30, 40 साल से एजेंट बनते हैं कांग्रेस के, अपने खानदान को लेकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। वो सारे कांग्रेसी लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम उन तक पहुंचेंगे, ये मैनिफेस्टो उन तक पहुंचाएंगे। विमेन और यूथ की हिस्सेदारी हम सब जानते हैं कि कारगिल में कम रही है, कम क्या, कुछ टाइम तक तो ना के बराबर रही है। कांग्रेस में यूथ और विमेन का इंक्लूसिव जो पॉलिसी है, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम हर एक औरत, हम हर एक यूथ तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम लोगों तक पहुंचने के बाद हमारे कैंडिडेट साहब भी यहाँ आएंगे, लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनको हर जगह जा जाके एक एक गांव में लोगों से मिल पाना मुश्किल है, इसीलिए वो यहाँ पे आके रैली करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, आके हम लोगों से हमारे कैंडिडेट को भी रूबरू कराएंगे। तो ये हमारा आज आप लोगों के माध्यम से कारगिल के लोगों को, जो हमारे कांग्रेस के लिए जो सालों से सपोर्ट में रहे हैं, उन सबको हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप लोग साथ बने रहिए, आप लोग हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे जो वादे हमारे हैं उनको, जो एक अकेला ऐसा मैनिफेस्टो है जो नेशनल लेवल पे लद्दाख के मुद्दों को उठा रही है, तो उस चीज को हमारे लोगों तक पहुंचाएं, समझाएं। हम कोशिश करके एक एक के पास पहुंचेंगे, लेकिन तब तक आप लोग खुद से लगे रहें, खुद से उम्मीद ना हारें, खुद से अपने जो भी आपको दिशाहीन करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको गलत राह पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, कभी कौमी जज्बे में, कभी ले कारगिल के नाम पे, कभी कुछ बोल के, उनकी ना सुने। आप खुद देखें किसका कैंडिडेट कैसा है, कौन बोल पाता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अंग्रेजी में, कौन हिंदी में, उर्दू में, लद्दाखी में, जिसमें बोलना जरूरत पड़े उसमें बोल सकते हैं। पार्लियामेंट में जहां जरूरत पड़े, अभी के हमारे पिछले एमपी की तरह नहीं कि उनके सामने से एसटी बिल अमेंडमेंट पास हुआ जिसमें लद्दाख के 8 ट्राइब्स के अलावा 4 और ऐड कर दिया, वहां पे बोलना चाहिए था, नहीं बोले। उस तरह का एमपी ना भेजें, ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जिसके पीछे वो पार्टी लगी है, जिसमें बिना किसी कहा सुनी के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खींचातानी के, उनको सब ने मिलके, सारे युवा नेता, सारे महिलाओं ने, सारे पार्टी में पूरा सब ने मिलके उनको मैंडेट की जिम्मेदारी उनको दी है। तो उस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें। पार्टी की आइडियोलॉजी, एक सोच हमेशा रहती है, लोग बदलते रहते हैं। पार्टी में इंदिरा गांधी जी जब थे तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आज तक की ऊंचाई पे रही है। लोगों ने कहा इंदिरा गांधी जी के बाद अब कांग्रेस का क्या होगा। आज भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी जिंदा है, पार्टी की आइडियोलॉजी को कभी कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग मरते दम तक पार्टी की आइडियोलॉजी को, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, भारत के हमारे संविधान के साथ एकदम मेल खाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम कारगिल में आवाम तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू आप लोगों को तकलीफ देकर बुलाया हमने। तो आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। यही आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। काफी विस्तार से आपने अपना मैनिफेस्टो जो है डिटेल में मीडिया के सामने आपने रखा। सर जी, 2-3 सवाल आ रहे हैं, जिसमें अगर हम वोट लें कारगिल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो लोग पार्ट सिर्फ केडीए एपेक्स के, तो इसमें आपने मेन जो स्टेट लद्दाख को लेकर वो मैनिफेस्टो में साफ नजर नहीं आ रहा। रिसेंटली कल यानी कि एक वीडियो भी आउट हो गया, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद कारगिली का भी डायरेक्ट निशाना कांग्रेस की तरफ कर रहे थे। इस पे आप क्या कहोगे स्टेट को? आप सही कह रहे हैं। हमारे शेष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, उनमें से राहुल गांधी साहब लेह कारगिल दोनों में दौरा करके गए हैं, है ना।
उनके दौरे पे आपने देखा मोदी साहब की तरह नहीं है कि अपने यहाँ से उसको बुलाया, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उसने जो कहा उसी पे उन्होंने स्कीम बना दिया, ऐसा तो नहीं है। राहुल गांधी जी खुद पैरों पे चलकर, बाइक पे चढ़कर, गाड़ी में चलकर हर जगह आके लोगों से चलते चलते रुक कर किसी महिला से बैठ के बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सबसे पूछने के बाद, समझने के बाद उन्होंने यहाँ स्पीच में भी लद्दाख वासियों के सामने बोला कि हमें लगता है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, है कि नहीं सर? यहाँ पे आवामी हुकूमत को वापस से सशक्त करने की जरूरत है, ये उन्होंने बोला है। हमारे 4 पॉइंट मुद्दों में से 2 पॉइंट, एक तो यूथ के जॉब्स को लेकर, एक 6 शेड्यूल को लेकर हमारे मैनिफेस्टो में, नेशनल मैनिफेस्टो में आ चुका है। स्टेटहुड को लेकर भी हम उनके सपोर्ट में है ही है, राहुल गांधी जी ने भी खुद सपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 छोटे डिस्ट्रिक्ट्स का जो मुद्दा है वो हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में आया है। आप खुद बताइए, चाहे सजाद करगिली साहब जिनके लिए भी कैंपेन कर रहे हैं, क्लियरली अगर मुझे अब पोस्टर्स में मैंने देखा है कि वो हनीफा साहब को कह रहे हैं कि वोट दें, या फिर उनके सपोर्ट में उन्होंने विड्रॉ किया अपना कैंडिडेचर, या बीजेपी हो, ये 2 हमारे सामने खड़ी है पार्टियां, या इंडिपेंडेंट हो। इन दोनों में से दोनों के मैनिफेस्टो में नेशनल लेवल पे, इंडिपेंडेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो पता नहीं कहां जाके कल गुहार लगाएंगे, किसी को नहीं पता। उन्होंने तो इतनी भी मेहनत नहीं की कि अपने तरफ से मैनिफेस्टो में क्या रखें। जो वहां पे सोनम वांगचुक जी अपनी जान को कुर्बानी पे लगाकर जो 4 पॉइंट मुद्दों को लेकर, थुप्स्तन साहब, जोरा साहब और लखरूप सिंह साहब जो हर जगह हमारे यहाँ केडीए के लीडरों के साथ जो जाकर जो प्रचार कर रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर बोल रहे हैं, जो वो तो है ही है ना, वो तो लद्दाख का मुद्दा है ही है। उनका क्या मैनिफेस्टो, एक तो ऐसा कैंडिडेट है जिसके नेशनल मैनिफेस्टो में पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को गवाह बनाकर ये कह रहे हैं कि हम इन 2 चीजों पे तो वादा करते हैं, बाकी नहीं देंगे। ये नहीं बोला, राहुल गांधी जी खुद आके यहाँ बोल के गए हैं कि यहाँ पे, क्योंकि स्टेटहुड कहना एक पॉलिसी मैटर हो सकता है हमें लेजिस्लेचर के थ्रू यहाँ पे आवामी हुकूमत को बहाल किया जाए, है ना, तो वो एक पॉलिसी मैटर है जिसको बैठ के सरकार तय करेगी। उसको एक शब्द देना स्टेटहुड, या लेजिस्लेचर पहले दे, फिर कुछ साल में स्टेटहुड एक सिस्टम होता है। उस चीज को देखते हुए पॉलिटिक्स सिर्फ ये चीज नहीं है कि बस माइक पे आके कुछ बोल दें, हर चीज देख समझ के करना पड़ता है। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, कि आपने लद्दाख जैसे एक माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों को, उनके मुद्दों को आपने नेशनल मैनिफेस्टो में रखा है। अब आप बताइए, बीजेपी जिन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था 2 बार, हो सकता है एक बारे में पूरा ना हो, सही बात है, आप कोशिश करें पूरा नहीं हो, क्योंकि पूरे भारत को देखना होता है सरकार को, फिर नहीं हुआ तो दूसरे में रखा, चलो ठीक है, हो सकता है काम चल रहा हो। अब जब तक वो पूरा ना हो तब तक तो मैनिफेस्टो में रहना चाहिए ना, है ना, या तो बोल अब एकदम से मैनिफेस्टो से गायब हो गया, या तो पूरा होना चाहिए या फिर लगातार जारी रहना चाहिए, उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हनीफा साहब का भी क्या मैनिफेस्टो है किसी को पता ही नहीं है। जो 4 पॉइंट मुद्दों पे हनीफा साहब का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से वजूद आने से पहले, जब वो एनसी के प्रेसिडेंट रहे, तब से लेके ये तो पूरे लद्दाख की आवाम का 4 पॉइंट मुद्दा ही है, जिसके साथ तो कांग्रेस हमेशा से रही है, जिसके साथ कांग्रेस के सारे काउंसलर, सारे जितने भी नेता हैं अनशन पे रहे हैं, है ना सर। तो ये है कि कम से कम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2 बड़े मुद्दे तो लिखित में डाल दिया है सर। एक सेकंड, मेरा जवाब खत्म हो जाए। और स्टेटहुड, और इस पर राहुल गांधी जी खुद आके वादा करके गए हैं। तो ये है कि हम ये कहेंगे कि भारत भर के सामने गवाह भारत को रखकर, हिंदुस्तान को रखकर, हम 6 शेड्यूल और इसका जॉब्स का हमने डाल दिया है। स्टेटहुड का सबके सामने राहुल गांधी साहब बोल के गए हैं कि आवामी हुकूमत को वापस से जमहूरियत को यहां बहाल करने की जरूरत है। तो ये बाकी 26 के बाद ही होगा हमारा चौथा जो भी है एमपी सीट अलग अलग करने का, वो तो 26 के बाद होना ही होना है। तो ये बातें हैं। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट साहब का तो पता नहीं कल वो इन 4 पॉइंट मुद्दों को लेके जो भी सरकार बनेगी किसके साथ जाएंगे, वो हमें तो ये भी नहीं पता है। जो अपनी पार्टी, जिस पार्टी के दम पर उन्होंने यहां कारगिल में अपना वजूद बनाया है, उस पार्टी को ही अगर उन्होंने धोखा देकर, उनके शीर्ष नेतृत्व में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब आज भी ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इन कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, या फिर वो बाद में कहां जाके मिलेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे हमारे 4 पॉइंट मुद्दों के साथ खड़ी है। सर यहाँ पे एक चीज बोला आपने कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है कारगिल का और अजहर करवी, आपके
कैंडिडेट को सपोर्ट करना, आपके जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को, इस पे क्या कहना है? कांग्रेस को मैंडेट मिला है, कांग्रेस की जो लेकी कैंडिडेट है हाँ, उसको हाँ। लद्दाख का मैंडेट मिला है, लेकिन जो करगिल यूनिट के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और अगर कटरी जी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर, यहाँ पे हाजी हनीफा को सपोर्ट कर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए इस पे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को इशारा दे दिया कि जब इंदिरा गांधी जी के बाद भी पार्टी की आइडियोलॉजी खड़ी है, ठीक है, तो पार्टी एक आदमी से, दो आदमी से, चार आदमी से नहीं बनता है, ठीक है ना जी। आज भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। आज हमारे साथ इतने सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बेचारे सालों से कांग्रेस की नींव बनकर, कांग्रेस की पिलर बनकर खड़े हैं, हमें उनका साथ चाहिए। एक करबलाई साहब बहुत बड़े नेता है, करबलाई साहब जानते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए सही नहीं है। करबलाई साहब ने बहुत सोच समझ के किया होगा जो किया होगा, हमसे तो पूछ के नहीं किया, हमारे वर्करों से पूछ के तो नहीं किया। हम उनके साथ हैं जो लोग कांग्रेस के लिए जब जरूरत पड़े एक एजेंट बनने से लेकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को हर घर घर तक पहुंचाने के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, उन लोगों पार्टी उनसे बनती है सर, पार्टी उनसे बनती है। अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाकर, हर किसी को हक है, वो अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनके वो अपना सपोर्ट करे, वो किनको सपोर्ट करे वो उनका हक है, वो किनको वोट देंगे वो खुद जानते हैं, वो तो जब बटन दबेगा तभी पता चलेगा वो किनको वोट दे रहे हैं, है ना सर। तो ये है सर। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने इस बार के जो मैनिफेस्टो में 40 लैंग्वेज को ऐसे रीजनल लैंग्वेज इंक्लूजन करने की बात है, तो यहाँ पे तो करगिल की बात करें या लेह की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बोली, अलग अलग डिफरेंस बोली जाती है। तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट के हिसाब से इस बार के इलेक्शंस को रंग तो नहीं दे रहे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 40 लैंग्वेज करगिल में तो बोली नहीं जाती, यहाँ पे तो पुर्गी ज्यादा, शीना बोली जाती है। मेरे ख्याल से एक कंफ्यूजन है, एक तो मैनिफेस्टो में लिखा है जितने रीजनल लैंग्वेजेस, जितने भी आपने साफ लिखा हुआ है, 40 लैंग्वेज कहाँ लिखा है? नहीं है, नहीं, वो अग्निपथ लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं आपका सवाल समझ गया। हमारे मैनिफेस्टो में है जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस जिनका हक बनता है कि वो 8th शेड्यूल में आए, वो उसमें हम डालेंगे, ठीक है जी। सब एक सेकंड सुनो ना। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इसको आपके सवाल ने जोड़ा है या लोग, आप सही कह रहे हैं, लोग बोल रहे होंगे, वो ऐसे लोग होते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं जो कौमी जज्बे पे, आज यहाँ बहुत मुसलमान, ले कारगिल सब बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो रिलीजन के नाम पे बात करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट की। एक जो लैंग्वेज है, ये 8th शेड्यूल में आपका जो स्क्रिप्ट, बोटी स्क्रिप्ट है ना, आज उसी स्क्रिप्ट में कुरान भी लिखा जाता है कि नहीं? भाषा नहीं जाता है उसमें 8th शेड्यूल में, वो स्क्रिप्ट जाता है। 8th शेड्यूल में भाषा के नाम पे क्या जाएगा? कुछ होना चाहिए ना पेपर पे, वो होता है स्क्रिप्ट। समझ गए आप? हमारा पुर्गी हो, हमारा लद्दाखी हो, या जो भी हमारे भाषाओं का नाम है, बल्तिस्तान हो, सबको बोटी की स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि नहीं जाता है? आज हमारे बल्तिस्तान में भी बोटी स्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। तो वो स्क्रिप्ट की बात है, एक स्क्रिप्ट का मजहब नहीं होता है जनाब। बहुत लोग, बीजेपी वालों ने तो ये भी कहा था कि उर्दू को हटाओ, उर्दू को भी कौमी रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं? कौमी तो अगर कौमी बात ही करनी है तो हिंदुस्तान से निकला हुआ स्क्रिप्ट है, उसको मुसलमान से किसने जोड़ा? किसने जोड़ा उसको मुसलमान से? ये तो गलत बात है ना, गलत बात है ये। आप अगर आपको कहीं से सुनने में भी आता है तो हमें अपने आप को एहतियात रखना चाहिए कि इस बात को हम आगे ना लेके जाएं कि एक भाषा को, एक स्क्रिप्ट को किसी कौम से जोड़े। ये मेरे ख्याल से वो लोग बोलते हैं जिनकी अभी भी सोच छोटी है, या फिर अपने 2 दिन के फायदे के लिए कौमी रंग हर बात को देते हैं। कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है। आज अगर सपोज आप कहेंगे पुर्गी का 8th शेड्यूल में करें, क्या करें? कौन से स्क्रिप्ट को करें, है कि नहीं? सर एक चीज समझना, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? स्क्रिप्ट वो है जिसमें उस बोली को लिखा जाता है, जैसे कि देवनागरी करके एक स्क्रिप्ट है जो जिसमें आप हिंदी की भाषा देखते हैं। कई सारे हैं सर, उर्दू स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें बिल्कुल सही। तो जैसे देवनागरी एक स्क्रिप्ट है, हिंदी एक भाषा है, बोली है ना, पंजाबी एक बोली है। उस तरह से पंजाबी का तो चलो अपना स्क्रिप्ट डेवलप हो चुका है, लेकिन जैसे बिहार में जाओगे भोजपुरी बोलेंगे, है ना। उस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो एक स्क्रिप्ट को, देवनागरी को फॉलो करते हैं। वैसे ही लैटिन है, वैसे ही स्पेनिश है, वैसे ही इंग्लिश है, सब एक स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट? स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है,
लैंग्वेज बदलता है आप कारगिल में ही आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे बोली बदल जाता है ना, बोली तो बदलती रहती है ना, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, दो शॉक पॉइंट, वो जान है एक लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट जो है करगिल में तो परसों अरबी में लिखा जाता है इस स्क्रिप्ट के हिसाब से, और मैक्सिमम लेह में जो है मोटी लैंग्वेज में। आपको पता है अरबी स्कूलों में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो ये तो नहीं, सुनो, आपको क्या लगता है अरबी को देश में अभी फिर से उसको स्थापित करने की जरूरत है? अरबी तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है भैया, उसके लिए अभी हम है कि नहीं? अरबी तो पहले से है ना, अरबी तो स्कूलों में टीचरों के थ्रू बजबता पढ़ाया जाता है, अरबी टीचर है, तो उसके लिए अभी और क्या करेंगे? जो यहाँ का जो लोकल वो है, उस जो पुर्गी भाषा हो, चाहे बल्ती भाषा हो, चाहे आप बल्तिस्तान में भी जाके देखो, वहां बोटी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, हम लोगों से हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बोटी स्क्रिप्ट के लिए भी हम बोलेंगे अब, है ना। और वाला साहब, ये छोड़िए स्क्रिप्ट वाली बात, ये बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सेमिनार में हो चुके हैं, नेशनल लेवल में भी हो चुका है, काफी डिस्कस है। आप एक चीज, कांग्रेस के दोहरी पासी कब तक चलेगी? जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर कर दिया, आपके वकार आपकी कांग्रेस जो है जब इन्हें सपोर्ट कर, तो आपकी कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस खामोश, कांग्रेस हमारी तरफ से, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस, मैं तो खामोश नहीं हूँ। कारगिल में उठाया, कारगिल के जब आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस क्या सपोर्ट किया? आपको, आप एक बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आप जानते हैं क्या इलेक्शन से 10 दिन पहले हम इलेक्शन पे फोकस करें? हम इलेक्शन पे फोकस करें कि पार्टी में लेटर निकालने में फोकस करें? पहली बात। दूसरी बात, चाहे ले से हो कारगिल से हो, हर आदमी ने अपना अपना स्टैंड जो है इलेक्शन से पहले क्लियर कर दिया है, और क्या जानने की जरूरत है? कौन इंडिपेंडेंट के साथ है, कौन कांग्रेस के साथ है, कौन बीजेपी के साथ है, वो क्लियर है हम सबके सामने। तो हम अपना इलेक्शन 20 मई तक हम अपना फोकस करके लोगों तक, जो हम भटकना नहीं चाहते अपने मुद्दों से। सर, आपने कहा जैसे बोटी ये वो है, इसको छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम उस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। हम ये 10, 11, 12 जितने भी मुद्दे हमें लगता है उसको कवर पे रखना चाहिए, बाकी तो बहुत मुद्दे हैं, उनको लेके हम हर घर पहुंचेंगे। हम अभी उस पे फोकस करेंगे, हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले टैक्टिक्स में फंसेंगे नहीं। जैसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मोदी साहब आके एक कौमी बात कह के चले जाते हैं, है ना, मुसलमानों को अटैक करेंगे, माइनॉरिटीज को अटैक करेंगे, तो उनको लगता है कि हम उसमें भटक जाएंगे, उनको जवाब देने में। हम उन सब में नहीं जाएंगे। हम ले कारगिल की बात करके कौमी वो नहीं करेंगे, मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन करके हम कौमी जज्बा नहीं जगाएंगे। हम लोग अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, और हम समझते हैं कि लद्दाख के लोग, कारगिल के लोग, लेह के लोग आज इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, चाहे विमेन हो, यूथ हो, सब लोग आज इतने ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये कौमी जज्बा, ये सब पे अगर कोई बोलेगा तो हमें आवाज उठा के बोलना पड़ेगा कि भाई मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो, हिस्सेदारी की बात करो। कितने यूथ और वुमेन को आज हिस्सेदारी कारगिल के पॉलिटिक्स में, आप मुझे बताइए, कितनों का हिस्सेदारी है आज पॉलिटिक्स में? हम बात कर रहे हैं उस हिस्सेदारी की, हम मैनिफेस्टो में रख रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा है, हम इसको लेके गांव गांव जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मुझे उम्मीद है लद्दाख के लोग जो एक एक दिन के साथ एजुकेटेड होते जा रहे हैं, एक एक दिन के साथ जिनका दिमाग खुलते जा रहा है, उन लोगों को यह बात समझ में आएगी। वो लोग कौमी जज्बे के जाल में नहीं फंसेंगे। पूरे साल कांग्रेसी बने रहते हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। क्या यह हमें नहीं दिख रहा है? क्या लेह के लोगों को, कारगिल के लोगों को इतना नहीं पता लग रहा है? तो हम सब ये जानते हैं। हमारे कांग्रेस के इतने पुराने, यहां हैदर साहब को देखिए, कब से कांग्रेस में है, हैदर साहब हैं, यहां लियाकत साहब, ये सारे लोग हैं। अजय परवीन को देखिए, कब से, कभी प्रेसिडेंट, कभी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहकर कांग्रेस के मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं। तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है ये बातें? हम ये अभी मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सुनने के लिए यहां बैठे हैं, तो ये सुनेंगे, फिर हमारी बात को समझेंगे। सुभान साहब को देखो, यहां कब से सोशल इश्यूज के ऊपर बोलते आ रहे हैं। शबीर साहब तो कांग्रेस के यहां पे बिल्कुल मेन पिलर है। पूरा ऑफिस जो है, कांग्रेस का जो दिल है, धड़कन है, वो यही है। इन लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये सुनेंगे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात को मानेंगे। करबला साहब सही कह रहे, हाजी साहब सही कह रहे, हनीफा साहब सॉरी, और राशि गलसन बीजेपी की सही कह रहे। तो आवाम का क्या काम है? पार्टी का इलेक्शन से पहले एक एक आदमी आके उनका जो उनकी सोच है उसको आगे रखते हैं, और उनमें से जो सबसे सही लगता है उस पर वोट देते हैं। सही बात है ना? तो ये सारे लोग हमारे यहाँ सुनने के लिए आए हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग खुद अपना दिमाग लगाइए, आप लोग खुद अपना सोचिए।
कौन इंसान, कौन आदमी, कौन लीडर अपने उसूलों पे चल रहा है, कौन एक बात बोलता है और उस पर टिका रहता है, वो आप लोगों के सामने है। कौन हर इलेक्शन में रंग बदलता है, वो आप लोगों के सामने है। तो आप लोग देखिए कौन अपने पार्टी को जो अपने पार्टी का सगा नहीं है। मैं ये एनसी के लोगों के लिए कह रहा हूं। एनसी के लोगों ने कल तक ये कहा था कि सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो आज उसी पार्टी के अपने हाईकमांड की बात नहीं सुन रहे। हक है, हर किसी को हक है, पर पब्लिक का ये हक है कि वो देखे, वो मेजरमेंट करे कौन कहां है, वो सोचे और देखिए कि कौन उसूलों पे चलता है, कौन नहीं चलता है। उस हिसाब से उस पे आप अपना भरोसा और अपना वफा जताएं। तो इस तरह के फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस कमेटी चाहे ले हो या कारगिल हो, आने वाले दिनों में, और साथ ही साथ मेन कैंडिडेट जो है सर नमग्याल साहब को विजिट कर सकता है। नमग्याल साहब, अभी हम लोग आए हैं, हम जो शागिर्द हैं, शागिर्द लोग पहले फील्ड में जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, कहाँ क्या है देखेंगे, और उसके बाद इन्हीं दिनों हमारे नमग्याल साहब भी यहाँ, जैसे मैंने कहा, रूबरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, लेह में अभी आप लोग खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि कहा बीजेपी की क्या हालत है, ठीक है जी। और कारगिल में अभी हमारे हनीफा साहब, उनका नाम भूल जाता हूं, सॉरी, हनीफा साहब इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो भी अपने हिसाब से हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेह में तो लगभग अभी 80% से ऊपर कांग्रेस के साथ जुड़ चुका, और अभी भी दिन बचे हैं जो हमें दिख रहा है। बाकी अंदरूनी क्या है वो तो और ज्यादा हमें वोटिंग के बाद पता चलेगा। कारगिल में भी हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता आज भी सक्रिय हैं। जिनको हिस्सेदारी का मौका नहीं मिला वो आज भी टिके हुए, नहीं तो कब का छोड़ के जा सकते थे पार्टी, क्यों नहीं जा सकते थे, वो आज भी सक्रिय है। क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करती है, ये सब समझते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज्यादा भी लद्दाख जैसे दूर क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम उन हर कांग्रेसियों तक पहुंचेंगे और हमारा मैनिफेस्टो उनको समझा सकेंगे। सर, जो ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ उस वक्त जोरा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर, जहाँ पे बोला नापा फीपा, ये वोट जो है कम्युनलिज्म बेस पे लद्दाख में पूरा ये कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, मजहब का रंगत दे रहे हैं। तो ये नापा फीपा क्या है सर? कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो तो सेक्युलरिज्म है, क्या आप इस पे कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? मैं इस पे ये ब्रीफ, हाँ, मैं इस पे ये ब्रीफ करना चाहता हूं कि अगर आप लोग एक कहानी का शुरुआत सुनेंगे और एंड नहीं सुनेंगे, या अगर आप लोग किताब का कवर देख के जज करेंगे कि क्या बात हुई, तो मुझे लगता है वो हमारी कमी है। उसी स्टेटमेंट ने अगला सेंटेंस, एक सेकंड भी नहीं हुआ, अगला सेंटेंस जो बोला वो आप लोगों ने नहीं सुना, वो आप लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन कुछ लोग उसको कौमी रंग दे रहे हैं। एक हमारा दस्तूर चले आ रहा था जब हम जम्मू कश्मीर के हिस्सा थे कि उसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक इंक्लूसिव पार्टी है, हम हर कौम के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का जब तक हिस्सा थे, जम्मू की 2 सीटों को हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन देते थे, कश्मीर की 3 को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देते थे, और लद्दाख की 1 को बुद्धिस्ट, है ना, बाकी दोनों जगह से तो बुद्धिस्ट आ नहीं सकते, ये देते थे, ये जोरा साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने विदिन आधे सेकंड उन्होंने ये कहा, उस दस्तूर को तोड़कर इस बार हम मैंडेट कारगिल में दे रहे थे। बोला कि नहीं बोला, आप लोगों ने देखा है ना, उस बात को नहीं बता रहे हैं आगे। कारगिल में मैंडेट जा रहा था, हम लोग तो तैयारी के साथ बैठे थे कि अब हम कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए कारगिल निकलने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोग बखूबी जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप यही हैं, आप लोग हर बात को कवर कर रहे हैं। जोरा साहब की ये इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है अपने पसंदीदा कैंडिडेट के साथ कोई भी वोट कर सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, वो अपना मसला हुआ। पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने बोला कि हक बनता है, पिछले 3 बार से यहां से इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे थे, ले से एक और कैंडिडेट ले से खड़ा हो रहा था, तो पिछले 3 बार से हमारे ऑपोजिशन को फायदा मिल रहा था, है ना। तो इस बार, और वोट पूरा शेयर देखे तो कारगिल में ज्यादा आ रहा है, तो हक बनता है। डेटा भी यही कहता है कि भाई कारगिल में मैंडेट जाना चाहिए। बोला कि नहीं उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप जानते हैं उस बात को। आप जो कौमी रंग दे के अगर आपको पिलाएंगे और आप आंख बंद करके पी लेंगे तो फिर वो हमारी गलती है, मुझे लगता है। जी हाँ सर, जिस तरह आपने मैनिफेस्टो में जो आपने और 9 ये रखा है, जिस पर आप लोग काम फोकस ज्यादा रखा है सर, तो करगिल के एक पुराना डिमांड, 2 डिमांड था करगिल के आवाम का। एक तो पूरा होते हुए हमें नजर आ रहा है जोजिला टनल हमारा, दूसरा हमारा एयरपोर्ट का एक्सटेंड और सिविल जहाज का था। क्या आप लोगों को नजर नहीं है कि इस मैनिफेस्टो में उसको भी ऐड किया? सर, करगिल वाले लोग सर्दियों में क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो आप हमें
सही बात। देखने को मिलता है। आप लोगों को मिलता है वो महसूस तो सही बात। उसको लेकर आप लोगों ने नहीं सोचा कि उसके ऊपर ही फोकस किया जाए? सर जैसे कि हमारे लेह में भी इस तरह के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, जैसे खरदुंगला में टनल की जरूरत है, नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, जैसे जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट की जरूरत यहाँ कारगिल में है, जुजिला, आप जैसे जानते हैं जुजिला टनल किस सरकार ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, आप जानते हैं, ठीक है, वो पूरा होगा, आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। ये है हमारा नेशनल मैनिफेस्टो, आप समझ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के नेशनल मैनिफेस्टो में एक एक जिले और एक एक क्षेत्र का एक एक ये डालेंगे तो 10,000 पेज का मैनिफेस्टो बनेगा सर। ये नेशनल मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, आप एक मिनट सुनिए, ये हम नेशनल मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हमारा कैंडिडेट जाके बोलेगा, एक बात। दूसरी बात, क्या ये सारे मुद्दे हनीफा साहब के मैनिफेस्टो में है? उनका तो मैनिफेस्टो ही नहीं है। क्या ये सारे मुद्दे बीजेपी का मैनिफेस्टो? देखो, आप लोगों को अगर तसल्ली होगी तो हम भी यहाँ एक प्रिंटर पे लेके 6 शेड्यूल 10 साल के लिए दिखाते रहेंगे, वैसे नहीं होता है। हम वो बात करते हैं जो नेशनल, अभी एमपी इलेक्शन है सर, जब काउंसिल इलेक्शन होगा, किसी दिन हमें स्टेट असेंबली मिला, लेजिस्लेशन मिला, कांग्रेस सरकार आई और स्टेट्यूट मिला, तो हम तब ये सब मुद्दे, उसी मुद्दे को छापेंगे। ये तो नेशनल मैनिफेस्टो है, एमपी जो कैंडिडेट है वो नेशनल लेवल की बात करेंगे। बाकी ये कहीं नहीं कहा गया है कि हम लोग लोकल मुद्दों को नहीं उठाएंगे। लोकल मुद्दों के लिए तुम वहां हमारा पार्लियामेंट में जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हम जो नेशनल लेवल पे जो बात है वो हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा एयरपोर्ट का जो सिविल जहाज के वो नेशनल लेवल के लिए, हाँ तो उसको करेंगे ना सर, डिस्ट्रिक्ट से जरा हमें ये उसको तो हम टनल के बिना भी मतलब लोग पार कर सकते हैं, सर्दियों में आने जाना है। हाँ। मैं सोच रहा एक बार बंद हो जाए तो सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल, यहाँ पे पेशेंट मतलब मरने के भी खतरा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सब सामान लेते हैं नेशनल। वो तो हमारा लोकल मुद्दा है ही ना, उसको कौन मना कर रहा है सर? उसको तो कोई कैंडिडेट मना नहीं कर रहा है। तो आखिर में लास्ट क्वेश्चन है, हाजिया निफा जो है हमारे करगिल, उन्होंने नाम दिया है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका ले पूरा करगिल हर जगह से सपोर्ट। आपने बोला हाजिया निफा ने मैनिफेस्टो, ठीक है, तो हमने उससे एक क्वेश्चन किया तो उसने बोला हमारे जो लद्दाख का जो 4 इश्यू जिसके लिए हम पिछले 8 साल से, जब से मतलब ये लद्दाख यूटी पर तब से लड़ रहे थे, और हमें मैनिफेस्टो का जरूरत ही नहीं है। इसमें हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, तो मेन जो है यही 4 मुद्दा है, इस पे हमें लड़ना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर, तो हाजिया निफा को पूरा करगिल से जितने भी पॉलिटिकल रिलीजियस जितने भी स्टेक होल्डर है सबका सपोर्ट, कैसा किस तरह चैलेंज है आपको? हमको पता है लेह में बीजेपी का थोड़ा कमजोर है वहां पे इस बार, लेकिन करगिल से हाजिया निफा बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, इस पे क्या आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि एनसी और कांग्रेस है, नहीं है ना, उन्होंने खुद रिजिग्नेशन दिया तो वो एनसी नहीं हुए। कांग्रेस वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला तो वो कांग्रेस नहीं हुए, है ना। तो एक तो वो बात होगी। हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को अपना बताने का हक है, हर किसी का मैनिफेस्टो होता है, उनका नहीं है, ठीक है, वो वही लद्दाख का जो मुद्दा है, जो सोनम वांगचुक साहब ने अपनी जान को दाव पे लगाकर जो वो किया है, उसी के ऊपर चल रहे हैं। वो उस पे तो हर कोई है ही है, उसमें तो आज भी अनशन में लोग वहां पे अब कुछ देर के लिए बंद किया, बैठे हुए हैं। तो हाँ, जरूर है, इलेक्शन में हर कैंडिडेट का अपना एक दाव होता है, वो खेल रहे हैं, उस हिसाब से हर कोई अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर आइडियोलॉजी को, जो कौमी जज्बे की बात नहीं करता है, उस आइडियोलॉजी को लेकर लोग हमें वेलकम करेंगे, लोग हमारे आइडियाज को, हमारे मैनिफेस्टो को वेलकम करेंगे, समझेंगे और कांग्रेस के हाथ को दबाकर श्री नमग्याल जी के नाम पे वोट देंगे। थैंक यू सो मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।